स्वागत है दोस्तों आपको हमारे चैनल का सब्जेक्ट में। आज का सब्जेक्ट है हिस्ट्री, एक देश का और एक अनोखा बाजार का। देश का नाम है सोमालीलैंड। तो चलिए जानते हैं एक कहानी और कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में। सोमालीलैंड आज भी बहुत ही ज़्यादा गरीबी से गुजर रही है कंट्री है, एक अफ्रीकन कंट्री। यहाँ का करेंसी है शिलिंग। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ का करेंसी का वैल्यू इतना कम है कि आप सोच भी नहीं सकते। कहा जाता है कि इंडियन रुपी लगभग 650 रुपये में वहाँ का 50 किलो शिलिंग खरीदा जा सकता है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक तो इतना ज़्यादा पैसा कैरी करना मुश्किल है, दूसरा बहुत ही ज़्यादा पैसा देकर बहुत ही कम सामान मिलता है। यहाँ का करेंसी का वैल्यू का आप एग्जांपल दे सकते हैं कि आपको बता दें कि वहाँ पे एक स्मार्टफोन खरीदने जाए तो बोरी बोरी भर के पैसा ले जाना पड़ता है। इससे आप समझ सकते हैं वहाँ का करेंसी का वैल्यू कितना कम है। दोस्तों इस देश का हालत पहले ये नहीं था, इसको मजबूर किया गया इस हालत पे आने पर। कहानी है लगभग 100-150 साल पहले की, जब पूरी दुनिया पर यूरोपियन यूनियन की राज चलता था। ब्रिटिश, इटालियन, फ्रेंच, डच इनका राज चलता था। इन कंट्रीज ने पूरा दुनिया पर राज किया और अफ्रीकन कंट्रीज भी उन्होंने नहीं छोड़ा। इन अफ्रीकन कंट्रीज पे भी कैप्चर कर लिया था और उन्हीं में से था एक देश, नाम था सोमालिया। इसको बोला जाता था हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के इलाकों पर 3 देश के बीच में जंग छिड़ जाता है कि कौन यहाँ का मैक्सिमम इलाका कैप्चर करेगा। ब्रिटिश, इटालियन एंड फ्रांस 3 देश के बीच जंग छिड़ जाता है इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका को लेकर। और आखिर में फैसला होता है 2 हिस्सों में बटेगा ये इलाका। यही से शुरू होता है इन कंट्रीज की दुर्गति। दोस्तों आपको तो पता है, जहाँ पे यूरोपियन यूनियन की एंट्री होता है वहीं से शुरू होता है उन देश की दुर्गति। दोस्तों जड़ का फसाद यहीं से शुरू हो जाता है। होता क्या है, 2 हिस्सों में बढ़ता है सोमालिया। एक था ब्रिटिश सोमालीलैंड और दूसरा इटालियन सोमालीलैंड। और इन देशों में बहुत ही फोर्स लेबर का इस्तेमाल किया गया। इन देशों का धन यूरोप में ले लाया गया और इन देश का हालात बहुत ही बदतर किया गया। दोस्तों इसके बाद 1960 आते आते इन लोगों ने फैसला किया कि हमको आज़ाद होना है, हमको आज़ादी लेना है। और उसके बाद उन्होंने आज़ादी भी हासिल कर ली, दोनों देश मिलकर, और कुछ समय के लिए एक देश बन जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, पहले एक देश था, उसके बाद डिवाइड हो गया 2 हिस्सों में, फिर दोनों देश मिलकर एक हो गया। और उसके बाद अचानक से 1969 में इस देश का प्रेसिडेंट का हत्या की जाती है और उसके बाद शुरू होता है एक अराजकता देश में। दोस्तों इसके बाद शुरू होता है मिलिट्री डिक्टेटरशिप। मिलिट्री ने अपनी पावर दिखाई और देश को संभाला। और उसके बाद कुछ समय अच्छा चल रहा था, अच्छा टाइम बीत रहा था। उसके बाद सोमालिया ने फैसला किया कि अपने पड़ोसी देश इथियोपिया पर हमला करेगा। रीजन है कि इथियोपिया का कुछ हिस्सा उन्होंने दावा किया था कि वो पुराना सोमालिया था। इसका मतलब उन्होंने अखंड जो सोमालिया है उनका दावा कर रहा था और उसलिए इथियोपिया पर हमला कर दिया। और उसके बाद इथियोपिया ने यूएस से मदद मांगी। और आपको तो पता है उस टाइम पर कोल्ड वॉर का समय था, यानी रसिया और अमेरिका कोल्ड वॉर में एक दूसरे का मुकाबला कर रहा था। तो ऑब्वियसली जाहिर है कि रसिया अपोजिट पर सपोर्ट करेगा। तो रसिया और अमेरिका दोनों एक दूसरे देश को सपोर्ट कर रहे थे। और उसके बाद शुरू हुआ वॉर। ये वॉर कुछ खास ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन एक छोटा सा वॉर था और देश में फैलने लगता है अराजकता। और इस अराजकता के कारण देश में शुरू होता है सिविल वॉर। सोमालिया में कुछ इलाकों में, लगभग ज़्यादातर इलाकों में बहुत सा संप्रदाय था और जिन्होंने अपने इलाकों पर अपने हिसाब से रूल करता था। और इन्हीं में से एक सोमालिया का हिस्सा था जिन्होंने अपने दावा कर बैठा कि हमको इस वार से कोई लेना देना नहीं, हमको सेपरेट अलग देश बनाना है।
और यही से शुरू होता है एक अलग देश का आइडिया। और इन्होंने अपने देश के लिए एक अलग से घोषित किया कि हमको अलग देश चाहिए। और 1991 आते आते इसने अपने देश को अनाउंस कर दिया इंटरनेशनली कि हमको आज़ाद, हम एक सेपरेट कंट्री है, हमको आज़ादी चाहिए। और इसीलिए हालांकि इस कंट्री को यानी सोमालीलैंड को अभी तक किसी भी देश ने इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं किया है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय तरीके से कोई भी देश ने अभी तक मान्यता नहीं दी है। लेकिन वहाँ का इलाका का जो पीपल है, वहाँ का जो लोग है, उन्होंने अपना एक अलग देश बना लिया। दोस्तों, इस देश का हालात धीरे धीरे और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है। इसके बारे में क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।